नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीरा की दुनिया में। तो आज है थर्सडे और मैं पामी और केशवी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और सुबह के बज रहे हैं 8। तो दोनों स्कूल जा रही हैं क्योंकि इनको छोड़ के फिर मेरे को अपनी एसएफई क्लासेस भी जाना है। तो पहले मैं इनको ड्रॉप करूँगी और फिर मैं अपनी एसएफई क्लासेस जाऊँगी। रोज़ इनके पापा उन्हें ड्रॉप करते हैं, लेकिन आज मैं जा रही हूँ क्योंकि इनके पापा के पास आज टाइम नहीं है। तो यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है। फिर क्लासेस से फ्री होके मैं चली गई थी मॉल, और मॉल में इस तरह से क्रिसमस की डेकोरेशन लगी हुई है। सोचा आपको भी मैं शेयर करूं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर डेकोरेशन है क्रिसमस की। क्रिसमस क्योंकि यहाँ पे मेन फेस्टिवल है, तो काफ़ी टाइम पहले से क्रिसमस के लिए प्रिपरेशंस ये लोग करते हैं और मॉल उसी तरीके से डेकोरेट होते हैं। इतने सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री मैंने देखे और बहुत प्यारे लग रहे थे। क्रिसमस से जुड़ी हुई आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर टेबल कवर्स और ये स्वेटर्स एलईडी वाले, और ये बॉटल पे पहनने के लिए भी है भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं। और बहुत ही सुंदर हैट्स और ये क्रिसमस ट्रीज़ डेकोरेशंस बहुत प्यारा लग रहा था। और ऐसा फ़ील होता है कि आप किसी फेरी लैंड पे पहुंच गए हो और आपके चारों तरफ इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशंस लगे हुए हैं, और कुछ बैटरी ऑपरेटेड भी थे। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं डेकोरेशंस, और जो कि घर में लगा हो तो इतने प्यारे लगते हैं। और ये विश वाला सॉक्स है कि इसको रख के आप विश मांगते हो। और फिर मैं निकल चुकी थी घर के लिए, क्योंकि इन डेकोरेशंस को आप जितना देखो उतना ही कम है। और घर आने के बाद मैं बना रही थी लंच, और लंच में मैंने बनाया था लोबिया की सब्ज़ी और रोटी। इंडिया जैसा टेस्ट तो नहीं है रोटियों में, बट हाँ फिर भी बना लेते हैं काम चलाने के लिए। तो हमने फटाफट से लंच किया। फिर मैंने ये सोचा कि आपको मैं आज अपना होम टूर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेन डोर से। ये हमारा मेन डोर है, और चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही ये जैकेट्स टांगने के लिए हैंगर है और शू रैक है, और राइट साइड में हमारा वॉशरूम है, और वॉशरूम है पिंक कलर का, और इसमें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कलर। और ये मशीन रखी है, और वॉशरूम में भी यहाँ पे 2 कैबिनेट्स हैं, और ये हीटर लगा रहता है, हीटिंग एलिमेंट, जिससे आपको ठंड नहीं लगती इस ठंड में भी। तो आप देख सकते हैं ये। तो अब बाहर निकलते हैं वॉशरूम से। तो वॉशरूम से निकलने के बाद लेफ़्ट साइड में है ये हमारा स्टोर रूम। तो स्टोर रूम हमने स्टोर की तरह ही रखा हुआ है, और इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा है सारा। तो स्टोर रूम से निकल के अब हम सीधा चलते हैं, और ये राइट साइड में हमारी किचन एरिया। यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, और फिर यहाँ बैठ के हम लोग खाना पीना खाते हैं अपना। किचन एरिया में ही एक फ्रिज रहता है और एक रेफ्रिजरेटर रहता है। तो अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। तो ये है हमारा प्यारा सा ड्राइंग रूम, जिसमें हम बैठते हैं, गाने सुनते हैं और हम पार्टीज़ करते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम के से ही कनेक्टेड है हमारा बेडरूम। और बेडरूम में हमारे 2 दरवाजे हैं, एक ड्राइंग रूम को निकलता है और एक किचन को। तो ये हमने कुछ वाम्या की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं और कुछ कुछ डेकोरेशंस की हुई हैं ड्राइंग रूम में। ये है हमारा मंदिर। तो घर में मंदिर सबसे ज़रूरी है। और फिर ये है हमारा ड्राइंग रूम से बाहर पैटियो का व्यू, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहीं की वीडियोस मैं डालती हूँ यूट्यूब पे। तो चलते हैं हमारे बेडरूम में। ये हमारा बेडरूम है, और यहीं पे कौशिक जी का छोटा सा ऑफिस भी है। तो आज ये कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम, और इस तरह से हमने अपने बेडरूम को डेकोरेट कर रखा है। यहाँ के घर इंडिया के घरों से इसी कारण ही अलग है, क्योंकि यहाँ के घरों में हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जिससे कि लोगों को ठंड ना लगे, जो कि आप बेड के पीछे की तरफ देख सकते हैं। तो 2 हीटिंग एलिमेंट हमारे रूम में लगे हुए हैं। अब चलते हैं केशवी और वामे को स्कूल से लाने के लिए।
हाजिर हुए एक नई रेसिपी लेके, जो कि ज़ुकनी से बनी है। और ज़ुकनी वैसे लोग कम खाते हैं, और प्लेन बनी हो तो आज मैंने बनाए हैं ज़ुकनी के कोफ्ते। तो मैंने ज़ुकनी को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद मैंने उसमें बेसन डाला है, जीरा, अजवाइन और सॉल्ट, और ये 4 इंग्रेडिएंट्स डाल के आपको उसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है। और पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़ुकनी का पानी काफ़ी है बेसन को घोलने के लिए। तो इस तरीके का बैटर मैंने बना लिया है, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो अच्छे से सिके होने चाहिए, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मेक श्योर कि ये अच्छे से सिके हों। और ये वाम्या तो सो चुकी थी, लेकिन केशवी नहीं सोई थी, तो वो वाम्या के बराबर में ही जाके लेट गई थी, क्योंकि जब भी वाम्या सो रही होती है और ये बार बार उसे जाके डिस्टर्ब करती है, और इसे अच्छा लगता है वाम्या के बराबर में जाके सोना। तो अब आपको लेना है पैन में डालना है थोड़ा सा ऑयल, उसमें जीरा और हल्दी डाल के मैंने डाला है टमाटर और हरी मिर्च। फिर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और इसको चला लेंगे, अच्छे से भून लेंगे इस मसाले को। भूनने के बाद अब डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट कम ही डालना है, क्योंकि सॉल्ट कोफ्ते में भी है। तो ये मैंने आज बिना प्याज लहसुन के बनाए थे, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी को हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो और मैंने साथ में बनाया था दलिया इसका, क्योंकि बच्चे अच्छे से खा लेते हैं और हेल्दी भी रहता है। तो ये केशवी हुला हू करने लग रही थी, और फिर हमने किया था डिनर, और केशवी की बुआ भी आई हुई थी घर पे, पूजा बुआ, और जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और अब मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।